जो ये कहते थे ना कि सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं, उनको मैं ये कहता हूँ कि इंडिया जिसका ब्लू पासपोर्ट है उसकी क्या इज्जत है। ये नंगे जिस्म इस चीज की गवाही हैं कि इंडियन पासपोर्ट की भी इज्जत नहीं, और अमेरिकी इंडियन पासपोर्ट के साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये नंगे जिस्म आपको बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कौन सा शाइनिंग इंडिया, कौन सा चमकता इंडिया, ये नंगा शख्स आप देख रहे हैं ये कौन है? ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई श्रीलंकन नहीं है, ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये एक इंडियन है। ये वो इंडियन है जिनके बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम शाइनिंग इंडिया है, हमारी पूरी दुनिया में मांग है। ये 25,000 अमेरिकी डॉलर देकर जो मैक्सिको का बॉर्डर है, जो बज़ाहिर तो एक कंटेनर लगता है लेकिन ये एक बैरियर है, ये एक लोहे का बैरियर है जो इस वक्त बन रहा है। ये एंटर होते हैं या एंटर हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं अमेरिकी सरहद पर 25,000 अमेरिकी डॉलर देकर। किस तरह बेचारे, जिसे कह सकते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह इनकी एंट्रेंस हो रही है, ये गौर से देखें। और इनका हाल अब ये है कि इंडिया से मैक्सिको तक कितने लाख इन्होंने सर्व किए, नो वन नोस। और तकरीबन 8 से 10 लाख ऐसे इंडियंस हैं जो इलीगली एंटर हुए हैं। है तो ऑलमोस्ट 18 लाख, लेकिन 8 से 10 लाख ऐसे हैं जो पिन पॉइंट हो चुके हैं, जिनकी निशानदेही हो चुकी है। ये अशोक सेवान है, मैं उनके फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं, मैं कोई अपनी नहीं तरफ से ये बात कह रहा। तो हजूरे वाला 25,000 अमेरिकी डॉलर देकर ये शख्स बेचारा अमेरिका में एंटर हुआ, जमीन चूम रहा है, शुक्र कर रहा है, लेकिन इसे क्या पता था कि बाद में इसको हथकड़ियां लगाई गईं, इसकी आंखें बंद की गईं, यानी आंखों पे पट्टी डाली गई, और इससे मिलिट्री प्लेन में 40 घंटे हजूरे वाला, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा इंडिया इस पे एहतजाज कर रहा है। हमारे यहाँ कहते थे ना कि पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं, पाकिस्तानियों का कोई मकाम नहीं, तो खुदा जानता है आज उनको शर्म से डूब मरना चाहिए अगर वो ये देखकर ये ना कहे कि इंडिया की तो बिल्कुल इज्जत नहीं, इंडिया तो बिल्कुल ही रुल गया है। तो ये 40 घंटे इनको मिलिट्री या जो उनकी वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके आप ये कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, जिस चीज में भी रखा गया है, वहां रख के पूरी दुनिया घुमाते घुमाते वॉशरूम तक इनको इजाजत नहीं हुई। ठीक है जी, हथकड़ियों में कोई बंदा वॉशरूम कर सकता है, तकाजे के लिए जा सकता है? मुझे ये बताएं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इन इंडियंस को, यकीन करें, इतना डिग्रेड किया है कि इतने आज तक ना कभी ईरानी हुए, ना कभी अफगानी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी तो इतने सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुए हों। और ये कहते थे कि सिलिकॉन वैली हमने कैप्चर कर ली है। इंडियंस जो हैं वो पूरे अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको कैप्चर कर चुके हैं। इंडियंस आ गए हैं, इंडियंस छा गए हैं। हजूरे वाला आज जो नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हैं, पेरिस गए हैं, उनके अंदर क्या इतनी जुर्रत होगी अखलाकी कि वो ये सवाल उठा सकें कि आपने हमारे जो इमिग्रेंट्स थे उनके साथ वो सलूक किया जो आपने कभी किसी वो दहशतगर्दों से करते हैं, या आप किसी इंतहाई जो हाई लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं उससे करते हैं। मगर नरेंद्र मोदी की जुर्रत नहीं है कि वो इस पे आवाज उठा सके, वो इस पे एहतजाज कर सके। वो ट्रम्प से अगले हफ्ते मिलने जा रहा है, वो कैसे, किस मुंह से जाएगा, वो किस मुंह से कहेगा बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड? वजह ये है कि जब आप अत चुकते हैं ना, जिसे कहते हैं अत खुदा दा वैर, तो फिर अल्लाह ताला आपको जलील करता है, अल्लाह ताला आपको डिग्रेड करता है। इसी इंडिया में अगर आप ये देखें, ये एक इंतहा पसंद शख्स बहनों के साथ, इस्लामिक जो बहनें हैं, मुसलमान जो हैं, उनके साथ नारे कैसे लगा रहा है जी, जय श्री राम के। ये मैं आपके साथ तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, ट्वीट शेयर कर रहा हूँ कि जब आपके मुल्क में इतनी इंतहा पसंदी होगी तो फिर अगले आपको हथकड़ियाँ बना के और आपको वॉशरूम भी हथकड़ी में भेजेंगे कि आपने वॉशरूम भी जाना है। आंखों से पट्टी नहीं खोलनी, हथकड़ी नहीं खोलनी। आप इंडियन मीडिया देख लें, ये इनके साथ हुआ है। और इसी इंडिया में सड़क पे अगर कोई बंदा गाना गा रहा है तो यकीन करें उसको कैसे इंडियन पुलिस जो है, सिंगिंग जो है, ये फॉरनर्स हैं। ये भी मेरे आगे से एक ट्वीट गुजरी है मेरी नज़रों से, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। एक फॉरनर को सड़क पे गाना गाने तो नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन वहां पर अगर लिंचिंग हो, मॉब लिंचिंग हो, किसी को मारना हो, किसी को फैंटी लगानी हो, ये जो बीजेपी करती है या जो एक्सट्रीमिस्ट वहाँ एलिमेंट्स करते हैं, तो अब तुन के करते हैं।
एक तो मेरी ये स्टोरी है कि इस वक़्त इंडिया जो है, अगर हमारे पाकिस्तानी मीडिया वाले इस चीज़ को हाइलाइट करें और दुनिया को इंडिया का असल चेहरा जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ है उस पर भी बात करें और अमेरिका इंडिया के साथ क्या सलूक कर रहा है उस पर भी बात करें, तो इससे जो पाकिस्तान पे एक धब्बा लगाया गया है कि जी पाकिस्तानियों की कहीं इज़्ज़त नहीं, ग्रीन पासपोर्ट की कहीं इज़्ज़त नहीं, तो ये देख लें इंडियंस की भी कहीं इज़्ज़त नहीं। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यूएस एड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूएस एड क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये अमेरिका ने बंद कर दी है, लेकिन इसके बंद करने से क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प या अमेरिका या ट्रम्प इंतजामिया ये समझती है कि उन्होंने अमेरिका का फायदा किया है या जिन ममालिक को दी जाती तो उनका फायदा किया है? सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बता दूं, ये वो यूएस एड है जिसकी आड़ में आपने इस मुल्क में, मैं पाकिस्तान की आपको मिसाल देता हूँ, हमने देखा ये जितने भी ममालिक है वहाँ पर जो होमोसेक्सुअल का कल्चर आया, एलजीबीटी का कल्चर आया, कौमे लूत का कल्चर आया, एजुकेशन के नाम पर जो सेक्स का कल्चर आया, जो बेहूदगी का कल्चर आया, जो ड्रामों का कल्चर आया, जो खास मूवीज और खास किस्म की फिल्में बनाई गई, उनके पीछे हम कहते थे ना यार हमने तो ये ड्रामे नहीं देखे, हमने तो ऐसा ड्रामा नहीं देखा कि बहनोई का भाभी से या सास का जो है वो दामाद से या ससुर का बहू से मुआशका चला दिया। यकीन करें मैं आपको ये ओपन सीक्रेट है, मेरा जिसम मेरा मर्जी वाला ये जो कल्चर है ये यूएस एड के नाम पे बाकायदा फंडिंग होती थी, ये एनजीओ को फंडिंग दी जाती थी। और इस कल्चर की वजह से यकीन करें जो आम जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो रेसिपिएंट कंट्रीज हैं, उनके अपने कल्चर इंतहाई 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 पोल्यूटेड हो गए, उनकी अपनी शनाख्त जो है वो डैमेज हुई, उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना नेशनल आइडेंटिटी, वो क्राइसिस का शिकार हो गई। अमेरिका ने इसको बंद कर दिया। इसकी इब्तिदा किसने की? इसकी इब्तिदा जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने 1961 में व्यूअर्स इसके जरिए ना यूएस एड के जरिए कि हम दुनिया में हेल्थ में, कल्चर में, एजुकेशन में, पॉवर्टी की एलिमिनेशन में, एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने में, यानी एक सॉफ्ट इमेज आप समझ रहे हैं कि इन सेक्टर्स में जी हम अमेरिकी एड देंगे। और 2023 में, मैं 2023 की बात करूं, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 64.7 बिलियन यूएस एड दी गई। 3 ऐसे रीजन है जहां पर एशिया जहां हम मुकीम हैं, लैटिन अमेरिका जो अमेरिका के इर्द गिर्द की रियासतें हैं, और अफ्रीका। ये बेसिकली यहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड है या यहाँ पे पुअर कंट्रीज है जो डिपेंडेंट होती है। अच्छा, अब इस एड को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा जी आज के बाद नहीं हम देंगे, हम खत्म कर देते, जिस तरह उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को कह दिया जी हमारा डब्ल्यूएचओ से कोई ताल्लुक नहीं, और उसकी भी इम्प्लीकेशंस होंगी अमेरिकन पर। लेकिन एनीहो यहाँ इशू है यूएस एड का। अच्छा, अब ये एड तो बंद कर दी, अब इसका फायदा किसको होगा? क्या अमेरिका को होगा? कतई नहीं होगा। क्या उस रेसिपिएंट कंट्री को होगा? उसको भी बिल्कुल नहीं होगा। इसका फायदा होगा चाइना को। चाइना के लिए जो अमेरिका का एक जियोपॉलिटिकल राइवल है, जो एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है, एक स्ट्रेटेजिक राइवल है, अमेरिका ने एक स्पेस क्रिएट कर दी है। चाइना का जो प्रोजेक्ट है बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के जरिए चाइना पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी, अपनी पॉलिटिक्स, अपना कल्चर, अपनी सोच, अपनी लैंग्वेज, अपनी प्रोडक्ट्स, आप कुछ भी शामिल कर लें, जो अफ्रीका से यूरोप तक, एशिया से मिडल ईस्ट तक, लैटिन अमेरिका तक, पता नहीं कहां तक ये बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पॉन्सर्ड कल्चर है। चाइना अपना ये सारी चीजें, ये अपने सारे जो मैंने लवाजमात पे थे, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी इकोनॉमी, अपना कल्चर, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी एक्सपोर्ट, हर चीज भरा गया। तो अब चाइना जो है, जब ये अमेरिकन डिपेंडेंसी थी उन ममालिक में जिनको इसकी लत लग गई थी कि अमेरिकन फॉरेन एड आएगी, हम फिर अपना निज़ाम चलाएंगे, हेल्थ सेक्टर चलाएंगे, अपना तालीमी निज़ाम, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, अपने कल्चर को बेहतर करेंगे, अपनी मीडिया इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे, अपने सहाफ़ियों को एजुकेट करेंगे, अपने वकला को एजुकेट करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाएंगे। यानी मैं आपको सॉफ्ट टाइप की एड थी हजूरे वाला, अब ये काम चाइना करेगा और इसका जो नुकसान होगा वो अमेरिका को होगा, क्योंकि पहले इस एड की आड़ में अमेरिका जो था उन ममालिक की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता था, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी को भी इन्फ्लुएंस करता था, और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पे अमेरिका एक स्टैंस लेता था, ग्लोबल स्टांस होता था, अब अमेरिका के टोम जिसे कहते हैं ना उसके पिछे नहीं लगेंगे। पंजाबी च कहते हैं ना मुर्शद नहीं बनाएंगे, हुन होना तो मुर्शद कौन होएगा? चाइना। ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया है ये अमेरिका ने इसको खत्म करके। और यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बता दूं, ये कहा जाता है कि जी ये तो अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा है, हजूरे वाला अमेरिकी टैक्स पेयर का 1% भी नहीं था। ये बेसिकली अमेरिका की खारजा पॉलिसी, अमेरिका का इन्फ्लुएंस, अमेरिका की जो ग्लोबल एम्बिशंस थे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एड दी जाती थी।
अब रिप्लेसमेंट होगी चाइना के ज़रिए। और रशिया भी जो अमेरिका के इस वक़्त एक कह सकते हैं मोर और लेस एक स्ट्रेटेजिक राइवल है, वो भी उन ममालिक में जहाँ-जहाँ अभी एड नहीं दी जाएगी, अपनी लॉबीज़ जो हैं, अपना जो उनका वो फॉरेन ऑफिस है या उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उसके ज़रिए इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा। याद रखें जो एड्स दी जाती है ना, एड्स, मैं एड बीमारी की बात नहीं कर रहा, एड्स यूएस फॉरेन एड, ये जो फॉरेन एड दी जाती है ना, याद रखें ये एड जो होती है, ये रेसिपिएंट कंट्री जो मुल्क इसको रिसीव करता है, उसके अंदर आपके या आपकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, हर चीज़ की ये तर्जुमानी करती है। वो मुल्क आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इस वक़्त जो दुनिया का एक सिनेरियो तब्दील हम होते देख रहे हैं, कभी आप डब्ल्यूएचओ से पीछे जा रहे हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको को आप गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे रहे हैं और उसके साथ-साथ आपने यूएस एड बंद कर दी है। तो इट इंडिकेट्स कि जब ट्रंप दुनिया से या जब ट्रंप प्रेज़िडेंसी का जो एरा है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी बात याद रखें, दुनिया बहुत हद तक तब्दील हो चुकी होगी। और मैं उसमें समझता हूँ कि मोस्ट बेनिफिशियरीज़ जो कंट्रीज़ होंगी, वो चाइना होगी और टू सम एक्सटेंट रशिया होगी। क्योंकि इस एड के खात्मे के बाद चाइना जो है, मुझे लगता है उसका इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ेगा। इस एड की वजह से अमेरिकन्स, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंगों पे सर्फ कर दिए, इनको कोई इनकी मईशत को कोई धचका नहीं लग रहा था। इनका एक इन्फ्लुएंस था जो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो प्रेज़िडेंट ट्रंप जो हैं, अमेरिका को वहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं एक अदना सा तालिब-इल्म हूँ सियासत का, मैं आज आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अमरीकी जो है वो कहेंगे कि हमारी तारीख का एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अक्लमंद शख्स आया था जिसने अमेरिका को किसी जिन गंदे ने किसी जोगा नहीं छड़िया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।